अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन 27 ज़िलहिज्जा है, 27 जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तरीक़ाकार को जायज़ करार दिया, ईडी के हुकूक़ को बरकरार रखा, ईडी जो कुछ कर रही है उसको दुरुस्त करार दिया। आपको पता ही है कि आजकल ईडी किस तरह लोग गिरफ़्तार कर रही है, किस तरह छापामार कार्रवाई कर रही है, किस तरह एमपी साहिबान वज़रा को पकड़ कर ला रही है, जेल में भेज रही है। इस तमाम काम को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ माना है। कैसे माना है, कैसे नहीं माना है, क्या माना है, वो पूरी खबर आप सुन लें। नई दिल्ली, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत ईडी के ज़रिए की गई गिरफ़्तारी, जायदाद की ज़ब्ती और जांच का अमल को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ताकतों को, ईडी के इख्तियारात को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के तहत गिरफ़्तारी के ईडी के इख्तियार को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ़्तारी का अमल मनमानी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आमदनी, तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ़्तारी की जो ताकत ईडी के पास है वो सब सही हैं, और जो ज़मानत का तरीक़ाकार है ईडी का वो बिल्कुल सही है। आपको बतला दें कि जो दरख्वास्त डाली थी, ये कीर्ति चिदम्बरम, अनिल देशमुख की अर्जियों समेत कुल 242 लोगों ने दरख्वास्तें डाल रखी थी। उन 242 दरख्वास्तों में के सुनने के बाद कोर्ट ने कहा PMLA के तहत गिरफ़्तारी का ईडी का इख्तियार बरकरार रहेगा। गिरफ़्तारी का जो तरीक़ा अमल है वो मनमाना नहीं है। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और CT रवि कुमार की स्पेशल बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया है। जस्टिस खानविलकर का फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि सवाल ये था कि कुछ तब्दीली की गई है, वो नहीं की जा सकती है। पार्लियामेंट के ज़रिए जो तब्दीली की जा सकती थी या नहीं, ये सवाल हमने 7 जजों की बेंच पर छोड़ दिया है। बहरहाल ये एक जो है बड़ा फ़ैसला आया है। अब सवाल यह है कि अब क्या होगा और क्या होना चाहिए। हमारी मालूमात के मुताबिक ईडी जो गिरफ़्तार करती है वो इसलिए करती है कि इस शख्स ने अपनी आमदनी से ज़्यादा जायदाद इकट्ठी कर रखी है। अगर किसी की आमदनी 100 रुपये है, जायदाद इकट्ठी कर ली है 200 रुपये की, 1000 रुपये की, इस शुबे की बुनियाद पर ईडी किसी को गिरफ़्तार करती है, फिर केस चलाती है, उससे सवाल जवाब करती है। वो अगर जवाब नहीं दे पाता और मुतमईन नहीं कर पाता तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ठीक है, जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग अपोजिशन में हैं, ईडी उन्हें क्यों गिरफ़्तार करती है। मिसाल के तौर पर जब से बीजेपी सरकार में आई है तो ये बताना चाहिए था कि बीजेपी के कितने लोगों को ईडी ने पकड़ा है। जिन लोगों ने याचिकाएँ डाली हैं, दरख्वास्तें डाली हैं, उनकी दरख्वास्तों का एक हिस्से का इस नामनगार ने मुताला किया है। उसमें तफसील से ये नहीं बताया गया कि कितने अपोजिशन लीडरों को गिरफ़्तार किया गया है, कितने बीजेपी के लीडरों को पकड़ा गया है, क्या हुआ। ये तफसील जब तक आप नहीं बताएंगे और मुकम्मल इहाता नहीं करेंगे तो अदालत फ़ैसला यही आएगा जो अब आया है। इसलिए ईडी के इख्तियारात को मज़ीद गौर व फिक्र के साथ चैलेंज करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि 2014 से लेकर अब तक जो ईडी ने जो गिरफ़्तारियाँ की हैं वो किन किन लोगों की है और उनका ताल्लुक़ किन किन जमातों से हैं, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बीजेपी के लोग पकड़े गए या नहीं पकड़े गए हैं। ये खुलासा अदालत में ठोस सबूतों के साथ होना चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी।